हमें ऐसा लगता है कि जो H प्लस और H2 है ना, H प्लस प्लस इसको आप इलेक्ट्रॉन दे दो तो जो ये हाफ H2 बनता है ना, तो इसका E0 0 होता है, जो कि हमें बिल्कुल सही लगता है क्योंकि पूरा टेबल इसी के रिस्पेक्ट में बना हुआ है ना। इसको हम जीरो नहीं मानेंगे तो पूरा टेबल उथल पुथल हो जाएगा, विच इज कम्प्लीटली फाइन। इनफैक्ट एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, कभी एडवांस वगैरह में डालते हैं आपके लिए। तो कहानी क्या है कि ये आपको इनफैक्ट हाँ एडवांस बोलते हैं, मेरे को इसीलिए याद आया कि एपी केमिस्ट्री नाम से ना मैं कुछ एक ऐसे एडवांस प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन का सेट हो जो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। उसमें ऐसा क्वेश्चन डालेंगे कि अगर मान लो हाइड्रोजन का E0 ही जीरो मानना बंद कर दें अपन, तो क्या ही दुनिया बन जाएगी फिर, है ना। लेट्स ट्राई टू हैव दैट सम टाइम। अच्छा, अभी क्या मैं बस बताना चाह रहा हूँ, ये वैल्यू बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही। आई थिंक जहां दिक्कत आती है मोस्ट लोगों को वो ये है कि वो इसके बियॉन्ड नहीं सोचते। कि अब बियॉन्ड नहीं सोचने का मतलब क्या है, अगर आपको हाफ H2 दे दिया, सॉरी H2 दे दिया, किस में जाता हुआ हाफ H2 प्लस OH माइनस में बाय रिसीविंग एन इलेक्ट्रॉन, तो मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि इसका E0 भी जीरो होना चाहिए। अब ये चीज बहुत ही गलत है ना। ये गलत क्यों है? क्योंकि देखो आपने मतलब ठीक है आपने दिमाग लगाया, लेकिन आपने आधा दिमाग लगाया। इट इज लाइक बेटा आपको सोचना पड़ेगा, H2O दो स्टेप में ऐसा करके इसमें कन्वर्ट होगा। कैसे? पहले वो H प्लस OH माइनस में टूटेगा, फिर वो जो H प्लस है वो इसमें जाएगा, दो स्टेप हो गए ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि इसका E0 जीरो है तो इसका फाइनल E0 भी जीरो हो जाना चाहिए? ऐसा नहीं होगा ना। फर्स्ट स्टेप जो आपको दिया गया है, वाटर को ब्रेक कर रहे हो, ऐसे हवा में थोड़ी ब्रेक हो जाएगा, है ना। एनर्जी लगेगी उसमें, एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो। एंडोथर्मिक है, बोलना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस ऑल्सो। और इसका जो E0 आएगा बेटा वो थोड़ा सा नेगेटिव ही आएगा, जस्ट बाय इंट्यूशन, कि भाई आप ऐसे थोड़ी तोड़ पाओगे किसी चीज को, है ना। उसके लिए थोड़ी अपने को मेहनत लगेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका E0 नेगेटिव आता है। लेट्स गो अगेन विद द जो वैल्यूज है ना। डू नॉट जस्ट थिंक कि हमें सारी वैल्यूज आती है, मैं भी नहीं सोचता ऐसा तो, ठीक है। तो लेट्स थिंक कि क्या वैल्यू अपने को दी गई है यहाँ पे वाटर के रिस्पेक्ट में। आई गो विद इट। तो H2O अगर कहीं लिखा हुआ दिखे तो नहीं मिल रहा, तो अच्छा H2O क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ओहो H तो बहुत ही आपको वाटर के लिए मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये रहा, ये तो थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है ना, देखो, है ना, ये रहा। ये वैल्यू देखिए आपको 0 पॉइंट, ये जो हाईलाइट किया मैंने, है ना, ये वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, -0.8227। अब इसको ऐसी वैल्यू देने का जो इकलौता मेरे को लग रहा है अपने को समझ आना चाहिए इससे, है ना, वो कहानी यही है कि भाई ये जो पहली प्रोसेस है ना, ये बस की नहीं है बिना एनर्जी के होना। तो ये जो एनर्जी जा रही है वो इसी प्रोसेस में जा रही है, ठीक है। तो इसका E0 जो मैं नेगेटिव बोल रहा था ना, ये आएगा -0.8277। ये बात ठीक लगी आपको? ठीक है। तो एक बात तो ये आपको समझ आनी चाहिए कि इस पूरे प्रोसेस का E0 जीरो नहीं हो सकता। इट विल बी नॉट जीरो, इट इज -0.8277, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अब जरा आप सोचो दूसरी चीज आपको क्या चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, आपको या मान लो आपको KW चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस भी छोड़ो, आपको KW चाहिए वाटर का, तो आप क्या चाहोगे? अब एक इक्वेशन में OH माइनस तो आपको दिख रहा है, आई थिंक दूसरी इक्वेशन में आप ये चाहोगे आपको H प्लस दिख जाए, सच दैट ये चीज कैंसिल हो जाए, है ना। तो आप देखो ये H प्लस में अगर यहाँ लिख दूं और इसको मैं रिड्यूस करा के H2 बना दूं, कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि फिर तो दोनों साइड दोनों चीजें एक जैसी हो जाएंगी, दोनों साइड H2 दिखेगा अपने को। लेट्स डू वन थिंग, इसको वो कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली मैं इक्वेशन लिखूंगा, H2 जा रहा है, इनफैक्ट हाफ H2 जा रहा है किसमें? H प्लस में, बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। वैसे नुकसान नहीं हुआ क्योंकि E0 तो इसका जीरो ही होता है, ठीक है। अब देखो आप स्मार्टली किसे ऐड कर रहे हो, आपको ऐड करना है फर्स्ट, आपको ऐड करना है सेकेंड, क्योंकि ये जैसे ही ऐड करोगे ये वैल्यू खत्म होती हुई दिख रही होगी आपको, ये इलेक्ट्रॉन इधर से खत्म होता हुआ दिख रहा होगा। और कितनी प्यारी सी इक्वेशन बन रही है, H2O गोइंग टू H प्लस और OH माइनस, है ना। H2O गोइंग टू H प्लस एंड OH माइनस, ये आपके पास सिंपली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये चीजें जब आई, आपको E0 समझ आना चाहिए बेटा। इसका E0 आ गया -0.8227,
थोड़ा वैल्यू सही से लिखता हूँ, माइनस 0.8277, ये हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, बस अब वही जो नॉर्मल कर रहे थे, लॉग के इक्विलिब्रियम निकालना है तो यू कैन सिंपली यूज कि ई नॉट इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम। ये वैल्यू अब हमें पता है, बहुत हुआ है ना, तो ये 0.059 होती है। एन वाटर में थ्रू आउट 1 यूज किया है हमने, 2 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट हमने 1 के टर्म्स में किया है। यहाँ लॉग के इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू कितनी आई है बेटा, माइनस 0.8277। तो कैलकुलेटर वगैरह यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये वैल्यू अगर मैं देख रहा हूँ कैलकुलेटर से तो 0.8277 डिवाइडेड बाई 0.059 है ना, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 14.02। काम बन गया अपना। तो ये वैल्यू बेटा माइनस 14.02 आ रही है लॉग के इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं थोड़ी बहुत, तो सिंपली अपने पास के इक्विलिब्रियम जो कि के डब्ल्यू है इस टाइम पे, वो कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, तो आई थिंक ये सिंपलेस्ट तरीका है के डब्ल्यू फाइंड करने का, और बहुत तरीके हैं। अभी तो मैंने क्या किया है, सिंपल सी 2 इक्वेशन को ऐड कर दिया, कभी और कोई इक्वेशन होती है, बट आई थिंक विद दिस नॉलेज यू कैन नाउ मैनेज। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट मेरे को ऐसे लगे जो कि एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में, तो ये 3 कंसेप्ट हैं जो कि थ्रू आउट यूज होते हैं, है ना, और तीनों ही काफी बेसिक से कंसेप्ट है, काफी सिंपल से कंसेप्ट हैं, और मेरे को लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगी इसके बाद। बाकी कुछ हो तो चलो डिस्कस करते हैं उसको बाद में। बाय बाय, टेक केयर।